आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है इफ फार्मूला। इफ फार्मूला हम जहां यूज करते हैं जहां पे हमारा कंडीशन अप्लाई होता है। तो कंडीशन हमारे बहुत सारे होते हैं, तो आज मैं आपको 7 कंडीशन के बारे में बताने वाली कौन कौन से कंडीशन होते हैं। चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है, जैसे स्टूडेंट का नाम गिवन है, मार्क्स गिवन है और हमें फेल और पास निकालना है। फेल और पास कंडीशन ये है कि 60 से जिसके भी कम मार्क्स है वो फेल हो जाए। तो क्या करना है आपको, पहले फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले आपको इक्वल का बटन प्रेस करना है। इफ यूज कीजिए, इफ यूज कर लिया, टैब बटन प्रेस कीजिए, हो गया। लॉजिकल टेस्ट, कहने का मतलब लॉजिकल टेस्ट वो होता है जो हम जिस बेस पे हम लगा रहे हैं, किस बेस पे लगा रहे हैं, मार्क्स के बेस पे। तो ये हो गया, हमने सेलेक्ट कर लिया मार्क्स। हमें किससे कम, कितने से कम चाहिए, 60 से कम। प्रेस कीजिए, हो गया। कॉमा लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा डबल कीजिए, और जो ये सिचुएशन सही है तो क्या होना चाहिए, फेल। तो फेल आ जाए लिखा हुआ, कॉमा ये सिचुएशन गलत है तो क्या है, पास। तो पास लिख लीजिए, कॉम और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आपने देखा कि जो 86 था वो पास है, तो ऐसे ही हो गया। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी प्रेस करिए, आ गया। आप देख सकते हैं जो 60 से परसेंट मतलब मार्क्स कम थे उनको क्या होने चाहिए था, फेल। तो 54 है वो फेल हो गए, 59 है फेल, 61 है तो पास आ गए। आपने देखा फर्स्ट एग्जांपल हमारा कंप्लीट हुआ। चलो सेकंड एग्जांपल पे पहुंचते हैं। सेकंड एग्जांपल पे क्या है कि जो मतलब वोटिंग है, वोटिंग कहने का मतलब 18 से कम जो पर्सन है वो वोट नहीं दे सकते हैं, और 18 से जो ज़्यादा पर्सन है वो वोट दे सकते हैं। चलो तो इफ टैब बटन प्रेस हो गया। इस सिचुएशन पे हम लगा रहे हैं, किससे कम बोला था, 18 से कम, हो गया। 18 से कम है जो नॉट एलिजिबल है, तो इन्वर्टेड कॉमा में नॉट एलिजिबल लिख लीजिए, लिखा, कॉमा। अब आपको क्या बोल रहा है, 18 से ज्यादा है तो क्या होना चाहिए, मतलब ये सिचुएशन फॉल्स है तो क्या होना चाहिए, एलिजिबल। इन्वर्टेड कॉमा में एलिजिबल लिखिए, एलिजिबल, हो गया। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आपने देखा जो 13 था वो नॉट एलिजिबल है, हो गया। अब सिलेक्ट कीजिए शिफ्ट के साथ, डाउन एरो प्रेस करके, हो गया। कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, आपका आ गया सारा आंसर। देख सकते हैं 32 है वो एलिजिबल है, 32 एलिजिबल है, 17 नॉट एलिजिबल है, 23 एलिजिबल है, 15 नॉट एलिजिबल है। सेकंड एग्जांपल भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलो थर्ड एग्जांपल पे पहुंचते हैं। थर्ड एग्जांपल हमारा क्या है कि जो ये फर्स्ट अकाउंट नंबर है और सेकंड अकाउंट नंबर है दोनों सेम है, तो यहाँ पे सेम लिखा हुआ आ जाए, नहीं तो ब्लैंक आ जाए। तो इफ यूज कीजिए, इफ किया, कहने का मतलब इफ यूज किया, इस सेल के इक्वल ये सेल है, तो हमारा क्या आना चाहिए, ये कंडीशन ट्रू है तो क्या आना चाहिए था हमारे पास, सेम। इन्वर्टेड कॉमा में सेम लिखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने गैप यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें, सेम इन्वर्टेड कॉमा, ऐसे यानी सेम। क्या गलती हो जा रही, बार बार रुक जाइए, आप ध्यान दीजिएगा आपको टाइपिंग करने में गलती ना हो। सेम और इन्वर्टेड कॉमा में लिखना था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, हो गया। ये सिचुएशन गलत है आपका तो क्या होना चाहिए था, ब्लैंक आना चाहिए आपका। तो ब्रैकेट क्लोज, एंटर कीजिए, हो गया। देखिए दोनों नंबर सेम है तो सेम आ गया। तो यह प्रेस कीजिए शिफ्ट की और डाउन एरो और कंट्रोल डी, हो गया। कहने का मतलब ये जो हमारा नंबर है अलग है तो यहाँ पे नॉट आया, मतलब ब्लैंक आया। ये नंबर अलग है तो ब्लैंक आया, मैंने यही कंडीशन आपको दिया था, हो गया अप्लाई। अब फोर्थ एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में ये है कि जो 60 से कम मार्क्स हैं वो फेल स्टूडेंट्स के यहाँ पे नाम आने चाहिए। तो आपको क्या करना है, इक्वल इफ कंडीशन अप्लाई, ये जो ये मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के 60 से लेस देन है, लेस देन 60, तो हमारा ये नाम आ जाए, नहीं तो ब्लैंक आ जाए, एंटर। और शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कीजिए, कंट्रोल डी कीजिए, हो गया सारे पे अप्लाई। तो हमें क्या जो बोला था मैंने 60 से कम 30 है तो उनका नाम आ गया, फेल स्टूडेंट्स हैं ये। 20 फेल स्टूडेंट्स हैं, सूरज आ गया नाम। 27 फेल स्टूडेंट्स हैं, मोहित, उनका नाम यहाँ पे आ चुका। अब फिफ्थ एग्जाम्पल पे पहुँचते हैं। तो हमारा क्या है फिफ्थ एग्जाम्पल कि जो 90 मतलब जो मार्क्स है स्टूडेंट्स के वो हमारे 40 से कम है, उसमें 5 मार्क्स ऐड हो जाए जो स्टूडेंट्स के कम है। तो क्या है कंडीशन, इफ लॉजिकल टेस्ट, हमारे ये स्टूडेंट्स हैं इनके 40 से लेस देन है, कहने का मतलब 40 मार्क्स से लेस देन है, तो हमारे स्टूडेंट्स में
इस स्टूडेंट्स में इसमें +5 हो जाए, नहीं तो सेम आ जाए। एंटर कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कर दीजिए। हो गया आपका। शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कीजिए, कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए। हो गया। आप देख सकते हैं जो 30 से मतलब 40 से कम था उसमें 5 प्लस हो गया। हो गया। ये जो 40 से ज़्यादा था उसमें प्लस नहीं हुआ। हो गया, आपने देखा। अब हम अब 6th एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं। तो हमारा क्या है 6th एग्जाम्पल, सैलरी इंक्रीमेंट। जो हमारा कहने का मतलब जो 15,000 से सैलरी उनकी ज़्यादा है उसमें कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। लेस देन जो 15,000 से कम है उसमें 10% सैलरी की इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए। तो क्या होगा, इफ़ कंडीशन का यूज़ होगा, इफ़ फॉर्मूला यूज़ हो गया। ये कंडीशन लॉजिकल है हमारे पास, लॉजिकल टेस्ट हमने कर लिया अप्लाई। लेस देन कहने का मतलब लेस देन 50, तो लेस देन अप्लाई कीजिए। 15,000 से कम तो क्या होना चाहिए, इसमें हमारा 10% इंक्रीज होना चाहिए, नहीं तो सेम आ जाए, यही आ जाए। और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कीजिए। हो गया आपका। अब शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कीजिए और कंट्रोल डी प्रेस कीजिए। आपने देखा जो 15,000 से कम है उसमें 10% आ गया, पर ये 10% निकाल के दिखाया। हमने कंडीशन क्या लगाया था, 10%। हमने बोला था कंडीशन में प्लस हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे कंडीशन प्लस नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। तो प्लस करने के मतलब यहाँ पे हमें एक कंडीशन और रखना था, C प्लस, और इस C प्लस करना था इसमें 10%। अब देखिए जो अब यहाँ पे है, सिलेक्ट कीजिए पूरा और कंट्रोल डी प्रेस कीजिए। हो गया, 10% ऐड हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 15,000 से कम था, यहाँ भी ऐड हो गया 10%, यहाँ भी 15,000 से कम था, यहाँ भी 10% ऐड हो गया। आपने देखा। चलो अब 7th एग्जाम्पल पे पहुँचते हैं। पहुँच गए। अब हमें इसमें क्या है, इफ़ कंडीशन है, मतलब कहने का मतलब जो मार्क्स हमारे 80 से कम है वो ग्रेड हमारे ए आ जाए, 60 और 79 के बीच में वो ग्रेड हमारे बी आ जाए, 40 और 59 के बीच में वो सी आ जाए, नहीं तो डी आ जाए ग्रेड। तो कैसे करना है, इफ़ कंडीशन का अप्लाई होगा। यहाँ पे भी इक्वल लगाइए, इफ़ फॉर्मूला यूज़ कीजिए। कहने का मतलब लॉजिकल टेस्ट, ये मार्क्स हमारे ग्रेटर देन या इक्वल देन 80 है तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ए ग्रेड आना चाहिए, नहीं तो इफ़, फिर से इफ़ की करेंगे, सेकंड हमारे सेकंड कंडीशन भी है। हो गया। ये मार्क्स हमारे पास 60 से एक सेकेंड 60 से ज़्यादा है, पहले इक्वल 60 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा तो हमारा क्या आना चाहिए, बी ग्रेड आना चाहिए, बी ग्रेड। इफ कंडीशन यूज कीजिए, फिर से लॉजिकल टेस्ट लीजिए। हो गया। ये कंडीशन कहने का मतलब 40 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा और 40 के इक्वल है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, सी ग्रेड, सी ग्रेड। हो गया। नहीं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, नहीं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, डी। मैंने आपको पहले बताया था, डी। आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस कीजिए, हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिए, कंट्रोल डी। आप देख सकते हैं 80 से ज़्यादा है वो ए ग्रेड आ गया, 54 है सी ग्रेड था, सी ग्रेड आ गया, 59 है ये भी सी ग्रेड था, यहाँ क्योंकि देख लीजिए 59 था सी ग्रेड, 60 है बी ग्रेड मैंने बोला था, 90 है 98 है ए ग्रेड, ए ग्रेड। आपने 7 कंडीशन देख लिए इफ फार्मूला के, आपको अच्छे से कंडीशन समझ आ गया होगा और इफ फार्मूला भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगी इफ फार्मूले में। ज़्यादा वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए माय ड्रीम क्लासेस को। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।